हमारा ब्रेन अपने आप को किसी भी तरीके से ठीक कर लेता है, भले ही वो किसी भी सिचुएशन में हो। हम कोई गोल सेट करते हैं। लेट्स सपोज आज मैंने एक गोल सेट किया जनवरी 1 को, राइट, कि मैं अगले 12 महीनों में $100,000 सब्सक्राइबर $100,000 रुपया कमाऊँगा, राइट। एंड आई जस्ट स्टार्टेड द गोल। अब मैं फील कर रहा हूँ चीज़ों को, एक एम्प्टीनेस, एक लोनली। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो खासकर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो मुझे एक फील हो रही है एक एम्प्टीनेस अपने अंदर, एक लोनली और एक रिग्रेट कि काश मेरे बैकग्राउंड थोड़े अच्छे होते तो मैं अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाता अपने बिज़नेस को और मैं आगे बढ़ सकता, राइट। तो उस फेजेस में क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन अलग अलग है, हमारे हार्मोन्स और ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। किसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, अपने आप से ज़्यादा नेगेटिव टॉक, मैनिफेस्टेशन, बिलीव टॉक, गुड टॉक या सेल्फ टॉक करेंगे, राइट, या प्रेयर्स करेंगे। किसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे और प्रे करेंगे कि बस इस सिचुएशन से कैसे भी निकल जाओ, क्योंकि आपको अंदर अंदर बिलीव होगा, राइट, कि आप उस सिचुएशन निकल जाओगे। थर्ड सिचुएशन, आप अपने गोल्स के बारे में जानते होगे और आप उसे अचीव करने की कोशिश करोगे, जहाँ पे आपको बुरा लगेगा, राइट, आपको वापस से अकेलापन फील होगा। पर दिस टाइम यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर गोल, यू आर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, यू आर रनिंग एड्स, यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट दैट गोल। एंड फोर्थ स्टेज, जहाँ पे आपको अच्छा फील होने लगता है भले ही आपने वो गोल ना अचीव किया हो, राइट। तो मतलब ब्रेन अपने आप को एक तरीके से हील कर लेता है, जहाँ पे आपको डोपामिन मिलता है बस इस बात के करने के लिए कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कि आप उस गोल के टुवर्ड्स जा रहे हो। आपका ब्रेन सिग्नल देता है, आपके ऐसे हार्मोन जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं जो कि आप उस गोल के टुवर्ड्स जा रहे हो, यानी कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे, राइट। बट एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि फ़िलहाल ना आपने वो गोल अचीव किया है, मे बी आप उसके टुवर्ड्स जा रहे हो और आपको एक खुशी हो। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि चारों फेज़ में फ़िलहाल जब तक हमने गोल अचीव नहीं किया है तब तक वो चारों फेज़ एक तरीके से सेम है, राइट। प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं हुआ। प्रैक्टिकली एक समय पे आपके इमोशंस उदास थे, एक समय पे आपके इमोशंस आइसोलेटेड थे, एक समय पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था और एक समय पे आपको अच्छा फील हो रहा था। चारों सिचुएशंस में आपका गोल अभी भी डिटैच्ड है, राइट। बट आपका ब्रेन अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है। इसे आप हार्मोनल मैनिपुलेशंस या जस्ट मूड स्विंग्स कह सकते हो। तो क्या ये मैटर करते हैं? अगर आप एज अ ऑब्जर्वर बन जाओ तो ये मैटर नहीं करेंगे, बट अगर आप इसको ज़्यादा सीरियसली ले लो तो ये मैटर करेंगे 100%। तो हाउ टू बी एन ऑब्जर्वर, बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वर बन जाते हो और उसको एज अ थर्ड व्यू से देखते हो तो वो चीज़ें गायब होने लगती हैं या फिर उन चीज़ों को और क्लैरिटी से देखना पॉसिबल हो पाता है। तो जब भी आपको आइसोलेटेड फील हो तो अपने आप को एक थॉट आपको याद दिलाना चाहिए कि लाइक दिस इज़ टाइम एंड इट विल पास एनीवे, राइट। अगर आपको अपने गोल की तरफ जाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं और उसमें 1 साल लगने वाला है, तो पहले ही ये सोचने के अलावा मतलब बजाय कि अरे मेरा गोल बहुत दूर है अभी फ़िलहाल और मुझे 1 साल लगेंगे, 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आप ये सोचो कि 1 साल किसी भी तरीके से बीत ही जाएगा क्योंकि अगला साल आएगा ही, राइट, तो क्यों ना उसकी तरफ बढ़ा जाए। और जब आप ये चीज़ सोचोगे तो आप उस क्या कहते हैं इम्पेशेंट, राइट, इम्पेशेंट वाले फीलिंग से चले जाओगे जहाँ आपको हर एक चीज़ अभी राइट नाउ चाहिए। और वी नो दैट पेशेंस इज़ की, एंड व्हेन यू नो दैट दिस थिंग्स are not real, that you are feeling isolated, you are feeling alone, you are feeling happy, you are feeling something, भले ही वो सैडनेस हो या फिर हैप्पीनेस हो, पर अगर वो प्रैक्टिकलिटी से अभी अटैच नहीं है, यानी कि जो आप चाहते हो आपको नहीं मिला और आप फील कर रहे हो, तो समझ लो फीलिंग्स एक बराबर ही हैं। आप अगर उसको एज ए थर्ड ऑब्जर्वर देखो, मतलब जब भी आपको उदास फील हो या अच्छा, बस इतना समझ लेना कि ये टाइम है, बीत ही जाएगा, ये आप फील नहीं कर रहे हो, आपका गोल अभी आपके सामने बाकी है। भले आप अच्छा फील कर रहे हो, भले आप बुरा फील कर रहे हो, आप वहीं पे हो जहाँ से आपने शुरू किया था। क्योंकि एक लाइन के 2 ही पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पर पॉइंट ए से बी पहुंचने के लिए जो मिडिल लाइन होती है उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम हो सकता ही नहीं है। वो एम्प्टी होता है, वो आइसोलेटेड होता है, वो अलोन फेज़ होता है, जहाँ बंदा रॉक बॉटम पे होता है, अकेला होता है और वो खुद लड़ता है। ना कोई उसे बचाने आता है, ना कोई उसे धक्का देने आता है कि हाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कि अपना बिजनेस चालू कर या फिर ये कर या फिर जो भी वो करना चाहता है, राइट। तो अगर आप इन चीज़ों को एज ए थर्ड व्यू देखोगे
कि आपके इमोशंस और फीलिंग्स समय के साथ या फिर वेदर के जैसे चेंज होते रहते हैं, तो आप इस फीलिंग से डिटैच हो जाओगे, क्योंकि आप समझ पाओगे कि ये बस एक मेंटल मैनिपुलेशन है आपके ब्रेन का। और जब आप इन सब चीज़ों से डिटैच होकर बस काम करो तो वो काम ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप कर पाओगे, राइट। जैसे कि सिंपल और जब आप ऐसा चीज़ों से डिटैच हो जाते हो ना, तो आप डिसिप्लिन को भी ईजिली फॉलो कर पाओगे, क्योंकि जब आप अपने किसी एक मूड से या फिर अच्छे या बुरे मूड से डिटैच हो जाते हो तो आप बाकी के मूड्स यानी कि आलसपन, लेज़ीनेस, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप ए से शुरू किए और आपको 2 दिन बाद आप आज एक गोल सेट किया, आप आज बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो और बस 1 हफ्ते बीते और आपका मोटिवेशन डूब गया, आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा। अगेन दूसरा हफ्ता बीता और फिर से आपके पास मोटिवेशन आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि वो पिछला हफ्ता भी था और ये हफ्ता भी, दोनों सेम था, दोनों में एक फीलिंग थी जो कि फेक थी, राइट। तो जब आप इस फीलिंग से डिटैच हो जाओगे और बस काम करोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको एक भगवत गीता में कहा गया ना, निष्काम कर्म करना। तो चीज़ें ठीक करने का एक उपाय है, पहले तो ये समझ लो, ऑल डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल बिफोर डेथ। तो ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, इतने बड़े यूनिवर्स में आपकी लाइफ भी मैटर नहीं करती। तो 1.1 और 1.2 इसके बीच का जो पार्ट है वो आपको अकेले बिताना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और ये ग्रेटफुल भी है थोड़ा सा, क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ पे भगवान ने आपको भेजा है कुछ सीखने के लिए, राइट। और यही पार्ट आपको वो मैन बनाएगा जो कि वर्दी हो उस गोल को पाने के लिए, बिकॉज अगर आप वर्दी होते तो आपके पास वो चीज़ होती, राइट। तो व्हेन यू गो थ्रू द डार्क फेज, आप अपने आप को जानोगे। और हमेशा याद रखना, सफरिंग ब्रिंग्स वन क्लोजर टू गॉड एंड गॉड इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जिम कैरी, अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जिम कैरी जब फिल्मों की दुनिया में नहीं आए थे तो उन्होंने अपने आप को एक चेक और लेटर लिखा था कि अभी से 10 साल बाद मैं एक $10 मिलियन की फ़िल्म साइन करूँगा, राइट। और उस टाइम वो रॉक बॉटम पे थे, $0 बैंक अकाउंट, एक लाइक इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं लगती, बट वो हमेशा अफर्मेशंस करते थे, हर रात सोने से पहले इस चीज़ को विजुअलाइज करते थे अपने ब्रेन में कि वो 10 साल बाद एक $10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट और चेक पे साइन कर रहे हैं, जिम कैरी। व्हाट एंड गेस व्हाट, एग्जैक्टली 10 साल बाद, एग्जैक्टली, नो वन डे ऑफ और ऑन और अप फ्रंट, एग्जैक्टली 10 साल बाद उस दिन के उन्होंने एक मूवी साइन की $10 मिलियन के चेक के साथ। ये क्या है, कोई मैजिक लगता है क्या, या फिर जिम कैरी कोई स्पेशल आत्मा है जिनको कोई आशीर्वाद मिला हुआ है? ऐसा नहीं है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका ब्रेन और ये जो बाहर मेरे आसमान है, इसकी फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है। आप यूनिवर्सल बीइंग हो या फिर मैं, तो यूनिवर्सल बीइंग्स अपने ट्रू फॉर्म में जब आते हैं तो वो और यूनिवर्स कनेक्ट हो जाते हैं। और यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज़ ऑलवेज एट पीस, चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोरोना वायरस आए। स्टार्स बी वेयर दे आर, स्काई इज जस्ट स्टिल वेयर ही इज़, राइट। तो जब चीज़ें बदलती हैं और मूड स्विंग्स आते हैं, बट अगर उस टाइम भी आपका ब्रेन डिटैच होकर स्टेबल रहा तो आप धीरे धीरे यूनिवर्स से कनेक्ट होने लग जाओगे। और ये कोई फिलोसफिकल या फिर बेकार की बातें लग सकती हैं, बट यू शुड ऑलवेज फेक इट बिफोर यू मेक इट। तो आप इस बात पे विश्वास अगर करो कि आप इस चीज़ को कर पाओगे तो वो, मानो मेरे विश्वास कीजिए वो, और अगर मेरा नहीं भी तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी देख लीजिए कि विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और वो यूनिवर्स में सब चीज़ एक एनर्जी से चलती है, एक फ्रीक्वेंसी में चलती है। और जब आप और यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी में टकराते हैं तो आप जो भी चीज़ चाहे वो आपको मिल जाता है। उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, यानी कि आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए और एक अलाइनमेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट क्या होता है? गैस व्हाट, अगर मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, राइट, तो अगर मैं बस इसको यहाँ रख दूँगा और बस सोचता रहूँगा कि मुझे हनुमान चालीसा मतलब समझ आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट ए है जहाँ मुझे पढ़नी है और ये पॉइंट बी है। इसके पहले मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी जो कि है बुक खोलना पड़ेगा, राइट। अब मैं बुक खोलूँगा तब मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे शब्द पढ़ने पड़ेंगे, राइट, तब मैं पढ़ पाऊँगा। तो ये जो बीच की डिफरेंस है वो आपको तय करनी पड़ेगी। और सच कहूँ तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मुझे एक हद तक लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि सबकी किस्मत उसके जन्म मृत्यु से पहले ही तय हो जाती है। मैं ऐसा नहीं मानता था, बट लेट्स सपोज कि आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो बिकॉज आप सोच सकते हो, अपने डिसीजंस ले सकते हो, बट
डिसीजन लेने के लिए थॉट्स ज़रूरी होते हैं दोस्त, और थॉट्स आपके नहीं होते, थॉट्स यूनिवर्सल होते हैं, ये याद रखना। तो जब आप अपने आप को, ब्रेन को प्यूरीफाई करोगे और उस चीज़ को समझोगे जो आप करना चाहते हो, और वो हर एक बंदा जानता है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके अंदर खून में ही डॉक्टर के लिए अट्रैक्शन होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। अगर किसी को पुलिस ऑफिसर तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर। लाइक सपोज आई वांट टू बी अ मल्टी मिलियनियर एंड बिलियनियर एंड आई वांट टू रन अ $1 बिलियन कंपनी, राइट। तो मेरे अंदर वो चीज़ है खून में ही, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो वो चीज़ आपको खोजनी पड़ेगी। मे बी आपके अंदर कोई कंटेंट क्रिएटर हो, सिंगर हो, राइटर हो, नो मैटर व्हाट, फार्मर हो, राइट। तो everything is great, everything is necessary, each and everything is equally necessary to the for this world, right, for the development of this world। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। तो जब आप अपनी फीलिंग्स से थोड़े से डिटैच होकर काम करते हो ना, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। और इससे फीलिंग से डिटैच होने का बस एक सिंपल तरीका है कि आप थोड़े से अवेयर हो जाओ, जागे हुए, सोए नहीं, थोड़े से अवेयर हो जाओ। और ये याद रखो कि अभी अगर अच्छा टाइम है ये भी बीत जाएगा, और बुरा टाइम है वो भी बीत जाएगा। जब दोनों टाइम बीत रहे हैं और आप मिडिल फेज़ में हो, यानी कि दोनों टाइम रियल नहीं और आपको बस काम करना चाहिए, पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट वर्क दीज फ्यू लास्ट ईयर्स, एंड आई बिलीव दैट वी ऑल कैन बी फ्री फॉर एवर, राइट। और अब तो ज़माना भी ऐसा आ गया है जहाँ पे चीज़ें आसान हो गई, रोबोट बहुत सारे काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर हम सब मेहनत करें तो, जैसे लोग बोलते हैं ना, सब लोग अमीर बन जाएंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा, रोबोट चलाएंगे दोस्त। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट अगर हम लोग बेटर फील्ड में काम करें, अगर सबको अच्छे फील्ड में काम करें, जैसे कि रोबोटिक्स, हार्डवेयर डेवलपमेंट, साइंटिस्ट, तो फेलियर से फेलियर बच्चे भी डेवलपमेंट में हिस्सेदार रहेंगे इस वर्ल्ड के। बाकी काम कौन करेगा? जिस चीज़ को हमने बनाया है रोबोट्स, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ को हमने बनाया उसको हम लोगों ने एकदम हाइप पे रख दिया कि वो हमसे भी ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता ब्रो। लाइक अ क्रिएटेड थिंग कैन नॉट बी मच मोर हायर इन एनीथिंग फ्रॉम द क्रिएटर इटसेल्फ। सो अगर मैं आपकी इंडिविजुअलिटी की बात करूँ या फिर मेरी, तो हम लोगों को बस एक काम करना है, जो कि बस खुद पे बिलीव, जस्ट बिलीव एंड डू वर्क। याद रखना, फेज़ ए आपका ड्रीम, फेज़ बी ड्रीम रीच्ड। इसके बीच की जो ड्यूरेशन है ना, इसको एक चीज़ डायरेक्ट करेगी, जो कि है फेथ। बिलीव इन गॉड, यूनिवर्स और योरसेल्फ, एनीथिंग। कहते हैं ना 1% चांस 99% फेथ, वही वाली बात है, और ये बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल मोटिव ये था इस वीडियो का कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो भी साथ वीडियो को देख रहा है और वो अगर थोड़े बुरे फेज़ में है अपने लाइफ के, स्टडीज़ के, बिज़नेस के, या फिर किसी भी चीज़ के, क्रिएटिव फील्ड के, राइट, तो आपका टाइम ठीक हो जाएगा कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, या फिर कुछ सालों बाद भी, पर वो टाइम ठीक हो जाएगा। और अगर वो ठीक हो सकता है, यानी कि वो टाइम ख़राब है ही नहीं, वो बस आपका मेंटल स्ट्रक्चर है जो आपको बदलना है। अगर आपने मेंटल विन कर ली तो फिजिकल विन बस उसकी एक मैनिफेस्टेशन होती है, राइट। वी विन फर्स्ट इन आवर माइंड्स देन इन रियल लाइफ। अगर आप मेंटली जीत चुके हैं चीज़ें, अगर आपको सब चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ आप ये अचीव कर रहे हैं, आप ये अचीव करना चाहते हैं, मतलब भगवान ने आपको वो विजन दिया है, बिकॉज ही नो दैट यू कैन डू इट एंड यू शुड गो फॉर इट। बिकॉज अगर आप नहीं जाओगे तो वो पाप होगा, और उस भगवान का अपमान जिसने आपको ये सपना दिखाया है। तो पूरी तरीके से उस चीज़ पर डूब हो एंड जस्ट गेट इट। बिकॉज अगर एक राइट बस, अगर आपको एक बस पकड़नी है और वो बस के पीछे आप दौड़ो पूरी पावर से और वो बस छूट जाए, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो भगवान ने आप, दिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, दैट वो बस छूट गई। वो बस क्रैश हो सकती थी, राइट। मे बी वो बस आपको वहाँ ले जाती जहाँ आपको जाना नहीं लिखा था, जहाँ आप नहीं जहाँ आपका जाना अच्छा नहीं। एंड इफ़ यू गॉट द बस, इट्स योर बस, राइट। वो आपकी लिखी हुई थी, तो आपको बेकार का प्रोक्रेस्टिनेशन से हट के बस और फीलिंग्स से थोड़ा डिटैच होके बस अपने गोल की तरफ रीच करिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, मे बी स्टडीज़ में या फिर बिजनेसेस में। एंड बस थोड़ा सा अपने इमोशंस को सेपरेट करके काम पे ध्यान दे दो। जस्ट वर्क दीज लास्ट फ्यू ईयर्स एंड वी ऑल कैन विन। बाय बाय।